हर जगह ढूंढा तुझे, किसी भक्त ने कहा परमात्मा से, हर जगह ढूंढा तुझे तेरा पता पाया नहीं, जब पता पाया तेरा अब पता मेरा नहीं। गंगा जल से जब समुद्र में चला गया, अब गंगा जल तो नहीं बचा, समुद्र हो गया, अपना पता खत्म हो गया, उसका अपना पता कोई ठिकाना कुछ नहीं। पलटू साहब कहते हैं, जो गया साहब को खोजने वो आपे गया हैराय है जी, समुद्र में बूंद पड़ा उसी में गया समाये है जी। जो परमात्मा को खोजने जाता है वो अपने को खो देता है, जो गया साहब को खोजने वो आपे गया हैराय है जी, समुद्र में बूंद पड़ा उसी में गया समाये है जी। बूंद समुद्र में गिर गया तो वो समुद्र हो गया। इसी को मुक्ति की अवस्था कहते। जब परमात्मा को जान लिए, जब जान गए कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, एको हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यही मुक्ति की अवस्था है। कहीं बाहर में भटकने से कोई मुक्ति नहीं होती है। कबीर साहब ने कहा, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले। कहीं बाहर में भटकने से मुक्ति नहीं मिलेगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि मरने पर मुक्ति हो जाएगी। याद रखिए, जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जीते जी मुक्ति को पा लिए तो मरने के बाद भी मुक्ति पा लेंगे। योग शिखोपनिषद में प्रातः सुन रहे थे ना, पिंड पाते ने या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व माया ते जलानाम सिंधवम यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वो असली मुक्ति नहीं है। तब मुक्ति कैसे होती है सो समझिए, जैसे नमक का ढेला समुद्र के जल में मिल करके एक मेघ हो जाता है, उसी तरह जब ये जीवात्मा परमात्मा में मिलकर, ब्रह्म में मिलकर एक मेघ हो जाए, उससे अलग नहीं रहे, तब मुक्ति है। नमक का ढेला समुद्र में मिल गया, अब वो ढेला नहीं रहा, वो समुद्र हो गया। इसी तरह जीवात्मा जब परमात्मा में मिलकर एक मेघ हो जाए, परमात्मा ही हो जाए, तब उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। ये योग शिखोपनिषद उपनिषद में कहा गया। लेकिन एक अक्षर नहीं पढ़े हुए कबीर साहब क्या कहते हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, क्या कहते हैं, गई पुतली लोन की, लोन